अपने शहर का कलेक्टर बनना, ये उस हर विद्यार्थी का एक सपना होता है जो यूपीएससी की तैयारी करता है। हम सब बचपन से ही जब ये सोचते हैं कि हमने यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो हमारा एक सपना होता है कि हम अपने ही शहर का कलेक्टर बन के आए, आईपीएस ऑफिसर बन के आए। इसीलिए जब हम मेहनत करते हैं, चाहे वो प्रीलिम स्टेज हो या इंटरव्यू का स्टेज हो, हमारे मन में कहीं ना कहीं हमारे शहर में कुछ बन के आने का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करने का सपना जरूर होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस पूरी कड़ी मुशक्कत के बाद आप प्रीलिम्स क्लियर कर लें, आप इंटरव्यू क्लियर कर लें, आप फाइनलिस्ट में आपका नाम भी आ जाए, तो भी होम पोस्टिंग बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है जो करंट कार्डर एलोकेशन सिस्टम चल रहा है सरकार का। ऐसा क्यों है मैं बताऊंगा आपको। वो समझने के लिए आपको पहले नया कार्डर पॉलिसी समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि यहां पर पूरे इंडिया को 5 जोन्स में डिवाइड किया गया है। नॉर्थ जोन, सेंट्रल जोन, ईस्ट जोन, यहां आप देखेंगे वेस्ट जोन और साउथ जोन। उसके बाद इन डिफरेंट जोन्स में भी बहुत सारे कार्डर होते हैं। जैसे नॉर्थ जोन में एक कार्डर है आगमट, जिसमें आपका अरुणाचल, गोवा, मिजोरम, यूनियन टेरिटरीज सारी की सारी वो सब आगमट कार्डर में आती हैं। सो आगमट में वी हैव द अरुणाचल प्रदेश, यहां से अरुणाचल प्रदेश, वी हैव द गोवा, यहां पे आप देख सकते हैं गोवा, वी हैव द मिजोरम, ये देखिए मिजोरम, और उसके साथ जितनी भी यूटीज हैं इंडिया में, चाहे वो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ है, इवन दिल्ली भी इसी में आता है। आप देख सकते हैं दादरा नगर हवेली, पुदुचेरी, ओके, ये सब के सब आगमट कार्डर में आते हैं। तो इनका एक ही कार्डर है इन सब का जगहों को, उसे कहते हैं आगमट कार्डर। नॉर्थ जोन में देन वी हैव हिमाचल प्रदेश, देन वी हैव उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान एंड हरियाणा। तो ये सब हमारा नॉर्थ जोन हो गया एंड इसमें डिफरेंट स्टेट कार्डर्स हैं। और एक सबसे बड़ा स्टेट कार्डर जो है दैट इज द आगमट, जिसमें आपने देख लिया बहुत सारी स्टेट्स एंड यूटी सारी आती हैं। देन देयर इज जोन 2, जिसे मैं कह सकता हूं कि सेंट्रल इंडिया वाली साइड आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश है यहाँ पर, देयर इज बिहार, झारखंड, उड़ीसा। तो ये सब बना आपका जोन 2 में, ये सब कार्डर आपको मिल सकते हैं। वहीं जोन 3 में आप देखेंगे वेस्टर्न साइड में वी हैव द गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। देन आ गया आपका साउदर्न इंडिया का कार्डर, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला। तो ये 5 जोन्स में इंडिया डिवाइड हुआ है कार्डर के लिए एंड देयर आर डिफरेंट स्टेट कार्डर्स जो हर एक जोन में आते हैं। होता ये कि फॉर एग्जांपल आपका यूपीएससी का जो मेन से आपने क्वालिफाई कर लिया, और जैसे ही आप मेंस क्वालिफाई करेंगे आपको एक ये फॉर्म भरना होता है। जैसे ये वाला फॉर्म की आप कॉपी यहां पर देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड डैफ, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। इस डैफ में आपको अपनी सर्विस प्रेफरेंस देनी होती है कि आप कौन सा कार्डर लेना चाहते हैं, कौन से जोन में आप किसको अपनी प्रेफरेंस देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये डैफ जिसने फिल किए ई बिलोंग्स टू राजस्थान, तो उसे एक ऑप्शन आएगा, क्या आप होम कार्डर लेना चाहते हैं। यहां पे देखिए, ये देखिए, वेदर यू वांट टू कंसिडर योर होम स्टेट राजस्थान एज योर फर्स्ट प्रेफरेंस एज होम कार्डर, एंड इसने यस बोला है। क्योंकि इन बंदों ने यस बोला है तो जो राजस्थान वाली स्टेट है, ये देखिए यहां पे राजस्थान, इनका फर्स्ट कार्डर प्रेफरेंस बन जाता है, और राजस्थान जिस जोन में आता है, जोन 1 में, वो ऑटोमेटिकली फर्स्ट प्रेफरेंस में आ जाता है। अगर ये यहां पर ये कह दे कि नहीं, मुझे स्टेट में फिल नहीं करना है, आई डोंट वॉन्ट टू सर्व इन माई होम कार्डर, कुछ भी वजह हो सकती है। उसमें वजह कई बार ऐसी भी होती है, जैसे कुछ लोग ऐसी स्टेट से आते हैं जो इतनी ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, जहाँ पे आगे उनकी जो फ्यूचर फैमिली रहेगी, जैसे उनके बच्चे भी होंगे, वो बच्चे भी ऑफकोर्स स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, आपने एक लंबा अरसा एक स्टेट में गुजारना है, लगभग 30 से 35 साल का। तो आप चाहते हैं कि आप एक ऐसी स्टेट में जाएं, एक ऐसे कार्डर में जाएं जहाँ पर सब कुछ बेस्ट हो, जहाँ पर कैपिटल सिटी बिल्कुल पास हो। तो अगर ये लिख देते नो कि मैं अपने होम कार्डर में नहीं जाना चाहता, तो याद रखिएगा इन्हें किसी भी स्थिति में अपना होम कार्डर नहीं मिलेगा, किसी भी स्थिति में इनको होम कार्डर नहीं मिलेगा। अब जैसे ही इन्होंने फॉर एग्जाम्पल इन्होंने तो राजस्थान को यस कर दिया, तो राजस्थान 1 फर्स्ट प्रेफरेंस बन गई, जोन भी राजस्थान का फर्स्ट प्रेफरेंस हो गया। उसके बाद इनको जोन 1 में ही जो बाकी स्टेट्स है उनको सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्रेफरेंस देनी है। तो सेकंड प्रेफरेंस उन्होंने हरियाणा को दी अपने जोन में, थर्ड पंजाब, फोर्थ उत्तराखंड, फिफ्थ हिमाचल, सिक्स्थ
आगमन को दे दिया इन्होंने। फिर इन्होंने जोन में भी सेकंड प्रेफरेंस देनी है। छत्तीसगढ़ को जैसे इन्होंने जोन थर्ड जो है उसको अपनी सेकंड प्रेफरेंस दिया, दैट इज मोस्टली द वेस्टर्न पार्ट। इसमें आप देखेंगे इन्होंने मध्य प्रदेश को फर्स्ट प्रेफरेंस, छत्तीसगढ़ सेकंड, महाराष्ट्र थर्ड, गुजरात फोर्थ दिया। एंड देन जोन सेकंड को इन्हें थर्ड प्रेफरेंस, एंड पर्टिकुलरली ऐसे ही हर एक जोन को ये प्रेफरेंस देंगे, हर एक जोन में जितनी भी स्टेट्स हैं उनको ये प्रेफरेंस देंगे। ये चीज आप याद रखेंगे, दिस इज फ्रॉम द एक्चुअल डैफ, ये एक्चुअल डैफ से फोटो है। अब होगा क्या कि जैसे ही इनको सर्विस एलोकेट होगी ये इसी में साइकिल करते रहेंगे। कैसे? जैसे मैं बता देता हूं आपको। जैसे ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट प्रेफरेंस इनकी जोन 1 थी और इन्हें मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर अवेलेबल हुआ, वो भी मैं बताऊंगा अवेलेबल कैसे होता है, तो इन्हें पहले राजस्थान का ऑर्डर मिलेगा। जोन 1 में राजस्थान में ये सर्व करेंगे। देन इन्हें साइकिल किया जाएगा सेकंड प्रेफरेंस जोन थर्ड के मध्य प्रदेश में, ये इनकी सेकंड कार्डर प्रेफरेंस आ गई। फिर इनकी थर्ड कार्डर प्रेफरेंस है उत्तर प्रदेश, यहां देख लीजिए। फिर इन्हें यहां पर फोर्थ कार्डर प्रेफरेंस यहां पर, और फिफ्थ कार्डर का प्रेफरेंस, क्योंकि असम और मेघालय का एक ही कार्डर है। असम मेघालय का बदिया, यदि आप आईएएस बन के जाएं, आईपीएस बन के जाएं, एक ही कार्डर है। तो ऐसे अब ये साइकिल होंगे जो इन्होंने प्रेफरेंसेस दी हुई हैं, फर्स्ट कार्डर प्रेफरेंस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो यहां पर ये साइकिल होगी इनकी जॉब, इन्हें यहां पर सर्व करना है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले आप जो एक सर्व स्टेट आपको मिलती थी, आप जिंदगी भर उस स्टेट में रहते थे। देन सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह रियलाइज किया कि ऐसे तो जो हमारे ऑफिसर्स हैं वो कहीं ना कहीं कुएं के मेंढक बन रहे हैं, उन्हें बाकी स्टेट्स का, उन्हें फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बाकी इंडिया का मिल ही नहीं रहा। आखिरकार दे आर द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। इसीलिए जोन सिस्टम आया। इसीलिए आप साइकिल करते रहते हैं एक स्टेट के जोन से दूसरे स्टेट के जोन में, जो आपकी प्रेफरेंसेस है। इस हिसाब से आप साइकिल करेंगे अपनी सर्विसेज को एक जगह से दूसरी जगह, तो आपको पूरे इंडिया में कहीं ना कहीं सर्व करने का मौका मिलेगा। तो आप जितनी भी ये फर्स्ट प्रेफरेंसेस आपने दी हुई हैं, इफ दे आर अवेलेबल, तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंसेस में रोटेट करना होगा। हो सकता है आपका रैंक नीचे आया, आपकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस थी वहां पर, क्योंकि पोस्ट, जैसे मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि पोस्ट हमेशा सफिशिएंट नहीं होती है। हो सकता है आपकी फर्स्ट पोस्ट वाली, जहां पे आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस है, यहां पर कोई और ऑफिसर आ गया, देन जो आपकी सेकंड प्रेफरेंस थी वो आपको मिलेगी। वो मैं बता दूंगा कैसे होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये कार्डर ऐसे ही साइकिल करता रहता है, यूं। ओके, सो जो आपकी प्रेफरेंसेस है, सो इन दिस वे जो आपकी प्रेफरेंसेस एलोकेटेड है, उसके हिसाब से आप कार्डर में साइकिल करते रहते हैं पूरे जोन्स में थ्रू आउट द इंडिया। मैंने आपको बता दिया, गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि आप एक ही स्टेट में बैठे रहे, अपने कंफर्ट जोन में रहें। इसीलिए 2017 में ये नया कार्डर सिस्टम आया, ताकि एक आईएएस ऑफिसर पूरी की पूरी स्टेट्स को अच्छे से सर्व करें। लेकिन याद रखना, आपको आपकी प्रेफरेंस, जो फर्स्ट प्रेफरेंस आपने हर जोन में दी है या दी हुई है, वो मिलेगी या नहीं मिलेगी, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द वैकेंसीज। अब ये यूपीएससी वाली वैकेंसीज नहीं है, ये स्टेट की वैकेंसीज है। ये क्या होती है बताने से पहले आपके साथ एक चीज शेयर कर दूं। यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या आप करना चाहते हैं, तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है अनअकैडमी का मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट। अब इसमें होगा क्या, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एक तो आपकी तैयारी टेस्ट हो जाएगी, उसके साथ साथ अगर आप अच्छा रैंक लाते हैं, जैसे आपने फर्स्ट रैंक लाया, तो आपको एक कार मिलेगी, आपको मैकबुक मिलेगी, आईफोन्स, लैपटॉप्स, ये सब आपको मिलेगा, और भी बहुत सारे प्राइजेस हैं। अगर आप तैयारी करने का सोच रहे हैं और आपको थोड़ी नॉलेज है, तो आप इनाम तो जीत ही सकते हैं, साथ में आपको एग्जाम के लिए स्कॉलरशिप्स भी मिल जाएंगी। सो ये एक बोथ साइड से एक रिवॉर्डिंग स्कॉलरशिप टेस्ट है, केवल फीस के लिहाज से नहीं, बाकी रिवॉर्ड्स के हिसाब से भी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पे क्लिक करके आप स्कॉलरशिप में एनरोल कर सकते हैं। 23 नवंबर को ये स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है, 11 बजे और 5 बजे, 2 बार होगा। यदि आप यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो सब्सक्रिप्शन 90,999 में है। NAVI 57 आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं। केवल प्रीलिम्स के बैच 9,999, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए हुए हैं। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि जहां जहां आपने फर्स्ट प्रेफरेंस दी हुई है वहीं पर आप साइकिल करें। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी, कि आपके पोस्ट में अवेलेबिलिटी कितनी है, पोस्ट की आपकी स्टेट में अवेलेबिलिटी कितनी है। ये आप देखेंगे, ये फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन है वैकेंसीज का, रिजल्ट के फाइनल बाद
2024 के। इसमें आप देखेंगे किस कार्डर में कितनी वैकेंसीज है। जैसे ऑगमेंट में टोटल 26 वैकेंसीज है। अब आप देखेंगे इनसाइडर के लिए 9 है, आउटसाइडर्स के लिए 17 है। और इसमें भी देर इज ए रिजर्वेशन के हिसाब से भी डिवीजन होता है। ईडब्ल्यूएस के लिए आप देखेंगे टोटल 12 है, एक इनसाइडर के लिए, आउटसाइडर के लिए 11, ओबीसी के लिए 8, इनसाइडर 8, आउटसाइडर 0, एससी के लिए टोटल 5 रखी गई हैं। ऐसे पूरे का पूरा जो होता है अगर आप देखेंगे तो डिवीजन होता है हर स्टेट का। अगर आप देखेंगे तो जो अच्छी स्टेट्स होती है, फॉर एग्जांपल एक अच्छी स्टेट में आपसे कह सकता हूँ राजस्थान बहुत अच्छी स्टेट है। यहाँ पर आपको जो वैकेंसीज मिलेंगी, टोटल वैकेंसीज वो बहुत कम होती हैं, जैसे 6 हैं। और 6 में से आप देखेंगे इनसाइडर के लिए 2 हैं, आउटसाइडर्स के लिए 4 हैं। तो अगर आप राजस्थान से आ रहे हैं, आपका रैंक थोड़ा पीछे है, तो आप पहले ही देख लीजिए कि इनसाइडर के लिए केवल 2 ही वैकेंसीज है। तो यहां से आपकी कैडर एलोकेशन मुश्किल हो सकती है। अगर आपके ऊपर 2 कोई ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस राजस्थान को दिया हुआ है, तो आपका स्टेट कार्डर नहीं मिलेगा। तो इन वैकेंसीज के साथ जब आप मिक्स करते हैं अपनी प्रेफरेंसेस को, तो आपको पता चल जाता है कि यहाँ अब अपनी स्टेट का कार्डर लेना मुश्किल हो गया, क्योंकि हर स्टेट में इनसाइडर और आउटसाइडर की जो एलोकेशन है वो फिक्स्ड है और बहुत कम होती है। जैसे आदित्य श्रीवास्तव जी है, उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेशी कार्डर दिया गया था, रैंक अच्छा था, इनसाइडर है। ऐसे ही अगर आप देखेंगे नीचे आप आ जाइए, रूहानी ऐसे दिल्ली से आते हैं, हरियाणा कार्डर इन्हें एलोकेट किया गया तो आउटसाइडर है। तो जैसा मैंने आपसे कहा बहुत मुश्किल होता है कि आपको अपनी स्टेट का ही कार्डर मिले, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स कि टोटल वैकेंसीज कितनी है। इनसाइडर आउटसाइडर का डेटा देखना होता है। इसीलिए काफ़ी सारे लोगों का जो ये सपना है कि हम अपनी सर्विस को जो है अपने होम स्टेट में आके सर्व करेंगे, तो ये सपना कहीं ना कहीं अनसुना भी रह जाता है काफ़ी सारे केसेस में, क्योंकि काफ़ी सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशंस हैं जो आपने दिमाग में रखना है। लेकिन एक चीज़ अच्छी हुई, आपने ये देख लिया कि सर्विस एलोकेशन कैसे होती है, कितनी जोन्स हैं। सो अगर आप देखेंगे तो आपको जोन के हिसाब से भी प्रेफरेंस देनी है, स्टेट के हिसाब से भी देनी है, बट वापस से वही सीन आता है इनसाइडर आउटसाइडर। तो दिस इज ऑल जो आपको यूपीएससी की तैयारी करने से पहले अगर चीज़ें याद रखनी है, तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। ऐसी और चीज़ें शेयर करता रहूँगा इसी चैनल पे। डू वॉच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मेरी बाकी भी वीडियोस देखिएगा। अगर आपको किसी और टॉपिक पे चाहिए वीडियो तो कमेंट जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अनअकैडमी। लेट्स क्रैक इट गाइस।